हाँ तो मेरे आदरणीय, आज हम आप लोगों के समक्ष बड़ा ही सुंदर प्रोग्राम पहुंचाने के लिए जा रहे हैं। हमने देखा अपनी इन आंखों से रत्नलाल भैया, एक दिन की बात हम इटावा पहुंच गए। 10 बजे की बात है, सुबह 10 बजे की। हम इटावा गए और हमने इटावा में देखा कि बहुत भीड़ लगी हुई है। तो हमने वहां पूछा लोगों से, भैया यहाँ क्या हो गया है? तो कुछ लोगों ने हमें समझाया और वहां का वाकया हमें जब बताया, उसी कहानी को, उसी बात को हम इस डीके म्यूजिक के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि वहां पे क्या हुआ था। सुनेंगे बड़े प्रेम से। बड़ा गांव की बात है, लगो इटावा आ गया कलयुग यहाँ, कहाँ रहे हैं राम। अब मान लीजिए कि कलयुग दिन पे दिन आगे बढ़ता जा रहा है और इसी तरह से अपना खेल दिखाते हुए चल रहा है। अब ये कहानी किस तरह से है सुनेंगे। जिला इटावा में एक गांव पड़ता है। उसी गांव में एक किसान भाई के घर में एक बिटिया ने जन्म लिया। आकाश कहे दे ध्यान सुनो, आगे की बात बताता हूं, और समझ सको तो समझ लियो, बस इसीलिए समझाता हूं। आकाश कहे धर ध्यान सुनो, इसीलिए चिल्लाता हूँ। क्या मेरे भारत में प्यारे ना जाने कैसी हार हुई, ओ मेरे दाता अब तेरी दे कैसी अब सरकार हुई। अधर्म बढ़ता जाए, धर्म की दिन दिन मिट्टी ख्वार हुई।
काऊ दिन तेरो ही खेत उजाड़े गोजा भूरी भैंस को पड़ला भूरी भैंस को पड़ला रे तोरिया गैया को बछड़ा बरियो हाय हाय तेरो ही खेत उजाड़े गोजा भूरी भैंस को पड़ला। मेरे प्यारे भक्तों, इस कलयुग में कितने कितने बुरे काम होने लगे, कैसे कहूं कहा नहीं जाता है और बिना कहे रहा नहीं जाता है। जिला इटावा में किसान की लड़की थी, किसान की लड़की थी भक्तों। आज वो लड़की बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। लेकिन एक बात और बताते चले, ये सुंदरता जो होती है ये भगवान का रूप हुआ करता है। इस रूप पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब भगवान ने हमें रूप दे दिया उसका गलत फायदा हम उठाने लगे तो भगवान अगले जन्म में कहीं का नहीं छोड़ता है, कहीं का नहीं छोड़ता है। आज एक किसान की लड़की कितनी सुंदर है, सभी सहेली कहती है बहन तू बहुत सुंदर है, तो वो लड़की कहती है ये तो हमने माना दीदी सुंदरता भरपूर है, और ये तो मैं राम की जम मेरा क्या कसूर है। वो लड़की कह रही है ओ ये तो हमली माना दीदी सुंदरता भरपूर है, ये तो मैं राम की जम मेरा क्या कसूर है, ये तो मैं राम की जम। इस तरह से मेरे प्यारे भक्तों वो लड़की बहुत सुंदर थी, शादी के योग्य हुई। आज उस लड़की के बाप ने कई जगह लड़का तलाश किया, एक दिन की बात उसी लड़की की मां ने अपने पति को अपने पास में बुलाया और बोली है अरे बिटिया सियानी हुई गई है धीरे धीरे, वो औरत समझाते हुए अपने पति से बोली मेरी बेटी अपनी बिटिया सियानी हुई गई है धीरे धीरे, आज जो घर पर पिया तलाशो या जो घर पर पिया तलाशो नाथ तलाशो, मेरो जीव है समात को प्यासो, तेरी मती कहाँ पे हुई गई है धीरे
समझा करके बोली, दिया आरे काटो साले जनश्रिया को और गोदी में साले सोच को लाल। अरे बिटिया साले मात पितन को जो मैके में कर डोले सिंगारी। अरे बिटिया साले मात पिता को जो मैके में कर डोले सिंगारी। मेरे भैया उसी समय उस व्यक्ति ने उस औरत को समझाया और वो व्यक्ति कहने लगा कि तू चिंता मत कर, मेरी बेटी भी है, मुझे भी फिक्र है। आज मेरे भैया होने का चक्कर, आज उसका बाप अपने कुछ संघ के लोगों को ले जा करके एक लड़का तलाश किया और शादी पक्की करके चले आए। अब कुछ समय हुआ, शादी की तैयारियां होने लगी। आंगन में बड़ी खुशी से लड़की की शादी की तैयारियां हो रही हैं। आज सभी गीत गा रही हैं और बड़ी खुशी मना रही हैं। कैसे गा रही हैं? ए लगाए ले ठुमका जय अंगना में, लगाए ले ठुमका जय अंगना में। आज औरतें 6-7 औरतें इकट्ठी होकर के आपस में हंसने लगी, बतलाने लगी और कहने लगी, अरे जी खड़ी क्यों हो? सहेली नाच दिखाई दे, न गिर जाए गो झुमका जय अंगना में धिकाए दे झुमका, जय अंगना में लगाए ले झुमका।
शादी की तैयारियां हो रही हैं, लोग इधर उधर टहल रहे हैं, हर कोई काम में व्यस्त है, औरतें बैठ करके गीत गा रही हैं। वो तेरे दिल में बसूंगी ओ बालमा, तेरे दिल में बसूंगी ओ बालमा। तुम भमरा बनोगे, मैं कलियां बनूंगी, मैं कलियां बनूंगी। बादों में मिलूंगी ओ बालमा, तेरे दिल में। मेरे भैया उसी समय गीत गा रही हैं सभी, बड़ी खुशी खुशी से शादी की तैयारी है। और जब शादी हो करके वो लड़की अपने ससुराल को चली जाती है तो ससुराल में भी सभी लोग बड़े खुश थे। अरे वाजुरियाए नर नारी, सभी रिश्तेदार हैं, सभी रुके हुए हैं। उस लड़की का कुछ माता बहनाएं चेहरा देख रही हैं बड़ी खुशी खुशी से। होनी की बदलिया छाई रही है धीरे धीरे। धीरे धीरे सुंदर बहू अंगना में आई, सुंदर बहू अंगना में आई, अंगना में आई। बहू को देख में आई रही है धीरे धीरे। याद रखना मेरे भैया, सभी लोग वहां पे भी बड़े खुश हो करके रिश्तेदार चले गए और वो लड़की लौट करके अपने पीहर में आई है। लेकिन उस
लड़की को नहीं पता था। आज जो संग की सहेलियां थी, संग की सहेलियां उस लड़की से कहने लगी, एरी तू इतनी सुंदर है और जो तेरा पति है वो इतना काला है कि हमें तो देखने में भी अच्छा नहीं लगता है। उसके संग की सहेलियां इस तरह की बातें करने लगी। उसी समय वो लड़की कह रही है तो मैं क्या करूं। आज मेरे प्यारे भक्तों कई दिन हो गए इसी तरह की बातें होती रही कि तू इतनी सुंदर है और तेरा पति इतना काला है। वैसे तो भगवान ने दो रंग बनाए हैं। भगवान कन्हैया काले थे, उनके ऊपर भी कुछ ने लोगों ने कहा है क्या, जब सखियां राधा से बोली, क्या बोली, बहना काले अपैन होवे और इन पे काय कूदे रही प्राण। ओ दीदी काले अपैन होवे इन पे काय कूदे रही प्राण। रत्ना भैया, ये काली कोई चीज अच्छी नहीं होती है। काली काली बने कटारी, दोनों हाथ में दोनों ही प्यारी। दोनों हाथ में दोनों ही प्यारी। दुश्मन के हाथन पे चढ़ी उलटे ले ले प्राण। दीदी काले अपैन होवे इन पे काय कूदे रही प्राण। पिया की याद कले जो छोले। आधी रात पे ठगनी बोले हने प्रिय में बाण। दीदी काले अपैन होवे इन पे काय कूदे रही प्राण।
करो। ये काली चीज अपनी नहीं होती है दीदी। काले नाग को दूध पिलइयो, लाड़ चाबसे में रखइयो। इस तरह से उन लड़कियों ने उस लड़की से कहा कि बहन तू इतनी सुंदर है और तेरा पति इतना काला है, इतना बुरा लगता है, हमें तो बिल्कुल देखने में भी अच्छा नहीं लगता है। आज भक्त उस लड़की के दिमाग को खराब कर दिया। एक दिन उसका पति उसे लेवाने के लिए आया है। मेरे भक्तों, अपनी मैया से वो लड़की बोली कि मैं नहीं जाऊंगी, चाहे भूखिया मर जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। मैया तूने मेरी किस्मत को फोड़ दिया। मैं इतनी सुंदर हूँ और तूने पति इतना काला छोड़ दिया। मैं नहीं जाऊंगी मैया, चाहे भूखी मर जाऊंगी, मैं नहीं। चाहे भूखी मर जाऊंगी मम्मी, चाहे भूखी मर जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी मैया, चाहे भूखी मर जाऊंगी। मैं कोई पति मिल गए काले,
इस तरह से उस लड़की ने जवाब दिया कि माँ अब मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, क्योंकि सब सहेलियां मुझे चिढ़ाती हैं। मैया ने उस लड़की को जिद कर दिया और जबरदस्ती से उस लड़के के साथ में भेज दिया। आज उस लड़की ने क्या किया, ससुराल पहुंच गई है, लेकिन उसका मन बिल्कुल नहीं लग रहा है, अपने पति की तरफ देखती तक नहीं है। पहुंच गई ससुराली, बुरो है हाल बताए रहे भाई। अरे एक दिना की बात रे, एक समय अचानक आई। लेकिन भैया उस लड़की को है घबराई। मेरे भैया अरे काऊ ने पाले हरे पलेवा और काऊ ने पाले पपैया मोर, कसम ने पालो है मथुरा को नंद किशोर। वो भक्तों धीरे धीरे आज कहानी आगे जाए, भैया धीरे धीरे आज कहानी आगे जाए। आगे जा रहे हैं, आज तुमको समझा रहे हैं, भैया धीरे धीरे आज कहानी आगे जाए रहे हैं। आज वो लड़की अपनी ससुराल में तो रह रही है, लेकिन गैर मन से। एक दिन की बात, मेरे भैया वो लड़का उस अपनी पत्नी को बाजार के लिए लेके चला है, इटावा के लिए चला है। लला धर्मवीर पहले की माता बहना ऐसी थी कि जैसा किस्मत में है उसी को परमेश्वर मानती थी, लेकिन आजकल की माता बहनों की दिमाग, आजकल की माता बहनों की पता नहीं है, क्योंकि अब फोन चलाने लगी है, नई नई वीडियो बनाने लगी है। इस मोबाइल ने दुनिया को बिगाड़ के रख दिया। आज उस लड़की को अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं इतनी सुंदर हूं और ये मेरा पति इतना काला है, मैं इसके साथ कैसे जाऊंगी। लेकिन भक्त उसने कुछ सोचा, अपने पति के साथ चली गई।
चली है, कैसे चली है? संग चली दीनी, संग चली दीनी, आज इतावा संग चली दीनी। आज इतावा हाई इतावा, हाई इतावा संग चली दीनी, आज इतावा संग चली दीनी। भारी शर्म लगे रास्ता में, उसको इतना होश नहीं था कि जो भगवान ने किस्मत में लिखा है वही होके रहता है, जो जीवन साथी भगवान ने लिख दिया है वही मिलता है। भगवान दो चीज लिख देता है, सबसे पहले मौत और शादी का जोड़ा। भारी शर्म लगे रास्ता में, संग चली दीनी, आज इतावा संग चली दीनी। ओ बेटा नेक ध्यान लगाए ले, ओ बेटा नेक ध्यान लगाए ले, ध्यान लगाए ले। तेरी धरनी आज इतावा संग चली दीनी। संग चली दीनी, आज इतावा संग चली दीनी। इसी समय, इसी के बीच में हमारे परम पूज्य बड़े भैया यानी कि संतोष भैया जी हमें 1100 मुद्राओं से सम्मान, प्यार, दुलार, आशीर्वाद दे रहे हैं। भगवान कन्हैया भैया जी को लंबी आयु प्रदान करे। संतोष यादव जी, अरे पपिया डाल डाल पे बोले, ओ पपिया डाल डाल पे बोले, अपने दिल को भेद नहीं खोले। संतोष यादव पक्के बरपाले और नाहर लगे बरोबर आई। सतना भैया है ढोलक पे, पीरन लहर लहर लहराई।
आज आकाश पे होत बलिहार। अरे संतोषिया तब पके बरवाले 1100 रुपया रे भिजवाई। इनने राखो मेरो मान रुपया 11 से ही दे गए। उसी समय इटावा जब पहुंच गए हैं मेरे भैया, उस लड़का ने किसी काम से उस औरत को एक जगह पे खड़ा कर दिया, खुद एक दूसरी जगह चला गया। जब तक उस नागिन ने क्या किया, करो चेहरा तैयार बड़ी होशियार सुनो मेरे भाई। धोखे से बाना गिनने भैया बातों दो तो खवाई। बड़ी होशियार सुनो मेरे भाई, सुनो मेरे भाई। धोखे से आए बाना गिनने बेटा को दो खवाई। मेरे भैया उस हत्यारी ने उस लड़के को जहर खवा दिया, और जब जहर उस लड़के ने किसी ने खा लिया, उस बेचारे को नहीं पता था कि नागिन क्या खेल खेल रही है। अरे बिल बिलाई बिलखाई करे कहाई धरन पे आओ जमीन पे आओ। मेरी आँख के सामने उस लड़का ने मुंह से जहर गिराओ। भक्तों उसी समय हम विवाह पहुंच गए थे। हमने देखा कि लड़का के मुंह से झाग निकल रहे हैं। बिल बिलाई बिलखाई करूं काई जमीन पे आओ जमीन पे आओ। और उसी समय भोले भाले ने मुंह से झाग गिराओ। भैया नागिन ने अपने पति को जहर खवाओ है।
सुंदरता के घमंड में पति की जहर पिलाओ। मेरे भैया, इस तरह से उस नागिन ने अपने पति को मार डाला। जब उसके घर पे खबर हुई, दौड़ पड़े भक्तों, सब लोग उसी जगह पहुंच गए। पचारे खा खा के गिरने लगे और कहने लगे ये क्या हो गया। इस तरह से उस लड़की ने उस अपने पति को जहर दे के मार दिया था। ये वाकया जब हमको बताया, यही कहानी मैंने आप लोगों तक पहुंचाई है। इसीलिए कहना है कि आजकल बड़ा सोच समझ के संबंध करना चाहिए। पहले पसंद लड़की लड़का की होनी चाहिए। अपने विचार लेकर के, पुराने विचार लेकर के ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए। मेरा सभी से हाथ जोड़ करके यही निवेदन है और हम इस कथा को यही विराम देते हैं। अरे रतन लाल मेरे भैया जी ने ढोलक खूब बजाई। ओ रतना भैया जी ने यहाँ पर ढोलक खूब बजाई।